हाय गाइस, माई सेल्फ रवि मिश्रा। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ये फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप रिलेवेंट है 12th स्टैंडर्ड जो भी स्टूडेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड का है उनके लिए रिलेवेंट। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक था उस पर हम लोग ध्यान देंगे और लिखेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ये आज का टॉपिक का नाम। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप आप लोग को हेडिंग देगा। नॉर्मली ये 12th स्टैंडर्ड के लिए रिलेवेंट है। सबसे पहले हम लोग इसमें मीनिंग देखेंगे पार्टनरशिप का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मीनिंग देखेंगे इसमें पार्टनरशिप का। ये सीबीएसई 12th स्टैंडर्ड और बिहार बोर्ड 12th स्टैंडर्ड के लिए रिलेवेंट। ये सारा क्वेश्चन के थ्रू हम आपको, ठीक है, सारा चीज बताते जाएंगे। तो पहला इसमें हम लोग को मीनिंग देखना है पार्टनरशिप। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट एरो देखिए, आप लिखिए एज पर। ठीक है, लिखना है आपको एज पर सेक्शन 4, कॉमा कर दीजिए। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कॉमा कीजिएगा। लिखना है पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब दो या दो से अधिक। भाई कोई इंसान अकेला ही रिलेशनशिप में रह सकता है, तो क्यों गर्लफ्रेंड बनाना, क्यों बॉयफ्रेंड बनाना। ठीक है, इसीलिए रिलेशनशिप में एटलीस्ट 2 पर्सन होना चाहिए। मतलब पार्टनरशिप बोल रहा है कि कम से कम रिलेशनशिप तो होना चाहिए। रिलेशनशिप का मतलब ही होता है कि मिनिमम पार्टनरशिप फॉर्म होने के लिए मिनिमम बंदा तो 2 होना ही चाहिए, मैक्सिमम 50 होता है, ये हम आपको बताएं। तो लिखना है एज पर सेक्शन 4 द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन। ठीक है, बिटवीन पर्सन। ठीक है, बिटवीन पर्सन। ठीक है, लिखिए हु हैव बिटवीन पर्सन हु हैव एग्री टू द share the profit, who have agreed to the share the profit of business which is carried on by all, carried on by all, or any one of them acting for all। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग लिख लिए। एज पर सेक्शन 4 द इंडियन पार्टनरशिप 1922, पार्टनरशिप रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू द शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस which is carried on by all or any one of them acting for all। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक आप लोग गाना सुने होंगे, जो न्यू जनरेशन का अभी स्टूडेंट है वो लोग तो वो भी गाना में काफी टाइम स्पेंड करता है कि तुझमें रब दिखता है। ठीक है, तो आज से हम ये गाना गाएंगे तो इस पार्टनरशिप के फीचर्स में, इस पार्टनरशिप के डेफिनेशन में मुझे इसका फीचर दिखता है। तो सबसे पहले आज से हम लोग को क्या गाना गाना है कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन में मुझे इसका फीचर दिखता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग देख लिए किसका, पार्टनरशिप का। अब हम लोग देखेंगे इसका फीचर्स। ठीक है, और फीचर जो है ये कहीं आपका बिहार बोर्ड में एमसीक्यू में आता है कि क्या क्या पार्टनरशिप का फीचर्स है, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू आता है। अभी मैं आपको साथ में ही करवाऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार मार्क लगाइए और लिखिए फ्लोइंग। ठीक है, लिखना है फ्लोइंग फीचर्स। ठीक है, फ्लोइंग फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, क्या लिखना है, फ्लोइंग फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप का क्या क्या फीचर्स होना चाहिए। तो पहला लिखिए एटलीस्ट। ठीक है, क्या लिखेंगे, एटलीस्ट। ठीक है, एटलीस्ट 2 और 4 पर्सन, एटलीस्ट 2 और 4
पर्सन होना चाहिए, ठीक है। मतलब कभी कभार हमसे ये पूछा जाता है कि अगर हम पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें मिनिमम पर्सन कितना होना चाहिए। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, इन केस ऑफ पार्टनरशिप मिनिमम नंबर, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होना चाहिए, 2, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। इन केस ऑफ पार्टनरशिप मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2, ठीक है, कॉमा कर दीजिए, एंड मैक्सिमम, ठीक है, और क्या लिखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होना चाहिए, 50। तो कोई आपसे अगर एमसीक्यू में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप न्यूनतम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होना चाहिए, तो 2, और अधिकतम मतलब मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो 50। देखिए ये मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो है ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 दिया है। कौन दिया है, ठीक है, गिवन बाय, शॉर्ट में लिख सकते हैं गिवन बाय, ठीक है, गिवन बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, गिवन बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, कितना, 1932। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो जिक्र किया है वो आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बट मैक्सिमम ये आपका जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, लेकिन मिनिमम ये तो बेटा ये बहुत ही क्या है ना, ये बहुत ही चालाक इंसान है, ठीक है, छोड़ो, ये बोला कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर तो हम आपको बता दिया कितना होना चाहिए, 2, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो है वो आपका कंपनीज एक्ट गिवन किया गया है, ठीक है, गिवन बाय, ठीक है, गिवन बाय, यहाँ पे लिखना है गिवन बाय कंपनीज, ठीक है, गिवन बाय कंपनीज एक्ट, गिवन बाय कंपनीज एक्ट 2030। सेक्शन जो है एक दूर गगन का सेक्शन है, सेक्शन 464, ठीक है। तो नॉर्मल चीज है, कोई आपसे इंसान पूछ रहा है कि अगर हम पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट करना चाह रहे हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होना चाहिए, 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होना चाहिए, 50। अब उसको बोलिए कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 दिया है, और गिवन बाय कंपनीज एक्ट कौन सा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो है वो आपका कंपनीज एक्ट दिया है 2013 सेक्शन 464 के तहत, ठीक है। तो पहला, एटलीस्ट 2 और मोर पर्सन, पार्टनरशिप में कम से कम 2 बंदा तो होना ही चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप रिलेशनशिप है। मैंने आपको पहले ही बताया कि रिलेशनशिप होने के लिए एटलीस्ट कितना बंदा होना चाहिए, 2 बंदा होना चाहिए, तो 2 बंदा, मैक्सिमम कितना, 50। अब कभी कभार बिहार में पागल हो जाता है, ठीक है, वो पूछ देता है ना कि इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस, क्या पूछ देता है, इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 10 होता है। कभी कभार बिहार बोर्ड में एमसीक्यू पूछ देता है, तो आप लोग को याद रखना है कि इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होना चाहिए, 10, ठीक है। बट इन केस ऑफ, केवल ये पूछे कि इन केस ऑफ पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर तो 50, मिनिमम कितना, 2, ये याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा होता है आपका एग्रीमेंट, दूसरा क्या है तो एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट जो होता है, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है, एग्रीमेंट किसके बीच होता है, पार्टनर के बीच। नॉर्मली ये एग्रीमेंट क्या होता है, अब कोई इंसान पूछ रहा है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट, तो आप बोल दे रहे हैं एग्रीमेंट का मतलब समझौता, नहीं, ठीक है, ये तो आप हिंदी का इंग्लिश का हिंदी बोल रहे हैं। एग्रीमेंट का मतलब ही होता है, आप याद रखिएगा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है, आप लोग को अच्छा से मालूम होता है, ठीक है। जैसे से मान के चलते हैं ये रामू है, ठीक है, मान के चलते हैं ये रामू है, ठीक है, ये एक रोज ऑफर किया, ठीक है, किसको, इस गर्ल्स को, मान के चलते हैं, ठीक है, ये गर्ल्स जो है इसको, ठीक है, इसके ऊपर बाल वाल है थोड़ा मोड़ा, ठीक है, मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये रामू है, ठीक है, ये क्या है, ये रामू है, ठीक है, ये रोज ऑफर किया किसको, मान के चलते हैं ये सीता जी है, ठीक है, सीता, ठीक है, सीता कुमारी, ठीक है, क्या नाम है इनका, सीता कुमारी, ठीक है, सीता कुमारी, ठीक है। अब इनको ये रोज ऑफर किया, ठीक है, अगर ये गर्ल्स हंस के ये रोज एक्सेप्ट कर लेता है तो इसका मतलब जो रामू रोज ऑफर किया किसको, सीता कुमारी को, और अगर ये सीता हंस के ये रोज एक्सेप्ट कर लेती है, इसका मतलब है कि रामू क्या किया है, रामू ऑफर दिया है, और ये लड़की क्या की है, उस रोज को लेके एक्सेप्ट की है। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस जब मिलता है तो बिकम्स क्या होता है आपका, एग्रीमेंट। बट ये जो ऑफर और एक्सेप्टेंस है ये सोशल नेचर का है, ये कॉमर्शियल नेचर का नहीं है। बट आपको याद रखना है कि जब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलता है इट बिकम्स
क्या होता है आपका एग्रीमेंट। अब देखते हैं मार्केट में टेंडेंसी है, ठीक है, कि 2 दिन लड़की पढ़ने आएगी, तीसरा दिन ऑफर एक्सेप्टेंस हो जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है, चौथा दिन से घूमना फिरना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो एग्रीमेंट ही है ना, बट वो एग्रीमेंट सोशल नेचर का है, वो कॉमर्शियल नेचर का नहीं होता है, ठीक है। तो एग्रीमेंट का मतलब ये होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, और एग्रीमेंट जो होता है वो आपका याद रखने के लिए सेक्शन 2 क्लॉज ई में डिफाइन किया जाता है। इतना आपको जानना नहीं है, बस हम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिए कि एग्रीमेंट जो होता है वो पार्टनर के बीच होता है, और एग्रीमेंट का मतलब होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है। एक बंदा ऑफर करेगा, दूसरा एक्सेप्टेंस करेगा, इट बिकम्स एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट सेक्शन 2E में डिफाइंड है। तो पहला पार्टनरशिप का फीचर्स हुआ एटलीस्ट 2 और मोर पर्सन, दूसरा हुआ एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट। अब तीसरा जो होगा, ठीक है, लिखते जाइए, तीसरा जो होगा आपका होगा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तीसरा जो होगा आपका होगा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तीसरा कौन सा होगा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तीसरा कौन सा होगा पार्टनरशिप का फीचर्स, पहले लिख लीजिए, समझा देंगे, ठीक है। शेयरिंग, ठीक है, लिखिए शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। चौथा क्या होता है, पहले लिख लीजिए चौथा, ठीक है। चौथा होता है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है, existence of business for profit motive, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, देन नेक्स्ट लिखिए, ठीक है, पांचवा, ठीक है, पांचवा लिखिए प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशन, ठीक है, एजेंट रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप, ठीक है। देन उसके बाद 6 लिखिए आपका, ठीक है, ये सबसे मोस्ट टाइम पे है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज, देन 7 लिखिए आपका, ठीक है, कैरेड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है, एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है, इसको लिखना। अब यहाँ पे क्या है आपको बता दे रहे हैं सारा फीचर्स। पहला फीचर्स था इन केस ऑफ पार्टनरशिप मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 2, मैक्सिमम कितना था 50, ठीक है। उसके बाद दूसरा बताए थे एग्रीमेंट का मतलब ही होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। हाँ, अब हम आपको लास्ट में कुछ चीजें बता देंगे नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब तीसरा फीचर्स है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। देखिए शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि जब भी कोई बिजनेस हम लोग करते हैं तो एक तो प्रॉफिट भी होता है, एक तो लॉस भी होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे कहीं बीच में भी आप गौर कीजिएगा कि केवल लिखा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे ये क्यों नहीं लिखा कि शेयरिंग ऑफ लॉस, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल थ्रू से मान के चलते ए एंड बी, ठीक है, इस बरसात में फॉर्म को कंटिन्यू कर रहा था, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म को, ठीक है, हाँ या ना। इसको अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है, इसको अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। ये बोला भाई ठीक है, क्या करते हैं ना, कटरीना कैफ को पार्टनरशिप में इंटर कर देते हैं, कम से कम टाइम भी तो स्पेंड होगा, अच्छी खासी सुंदर है, ठीक, कम से कम देख के भी तो टाइम स्पेंड होगा, ठीक है। तो ए और बी 2 बंदा था, तो इसका मतलब पार्टनरशिप था, ठीक है, 2 बंदा था मिनिमम, क्योंकि पार्टनरशिप होने के लिए 2 होना ही चाहिए, ठीक है। तो 2 बंदा था। ये किसको, कटरीना कैफ को ऐड करना चाह रहा है, ठीक है, कटरीना कैफ को, ठीक है। अब कटरीना कैफ से ये दोनों बोला कि आप मेरे पार्टनरशिप फॉर्म में आ जाओ, ठीक है। कटरीना कैफ बोली ठीक है, मैं आपके पार्टनरशिप फॉर्म में आ जाऊंगा, ठीक है, मान के चलते, ठीक है। ये पार्टनरशिप फॉर्म में आ जाएगी ना, ठीक है, आ तो जाएगी, बट ये की कंडीशन रख ली, ठीक है, कि बिजनेस में अगर कोई लॉस होगा तो वो लॉस हम नहीं सहेंगे, ठीक है। ए एंड बी बहुत खुश है, ठीक है, कि भाई लॉस अब सही है नहीं सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पार्टनरशिप फॉर्म में तो एटलीस्ट आ जाइएगा, ठीक है, हम दोनों आदमी को मन लगा रहेगा बारिश के टाइम में, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, एग्री हो गई, ठीक है, कि ठीक है हम आपके पार्टनरशिप फॉर्म में आएंगे, बट कंडीशन यही है कि कोई अगर बिजनेस में लॉस होगा तो उस लॉस में हम शेयर नहीं लेंगे। हाँ, अगर प्रॉफिट होगा तो जाहिर सी है लक्ष्मी को कौन नहीं एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो आप
तो ये हम आपको समझा दें कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस में आना चाह रहा है बट वो कंडीशन अगर रख लिया कि हम बिजनेस के लॉस में शेयर नहीं लेंगे, हाँ अगर प्रॉफिट है तो उसमें शेयर लेंगे, तो इसीलिए हम लोग लॉस का जिक्र नहीं करते हैं, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ही लिखा जाता है। लॉस में और मे नॉट बी शेयर अमॉन्ग द पार्टनर, लॉस शेयर हो भी सकता है, लॉस शेयर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कि जो आप पार्टनरशिप फॉर्म आप क्रिएट किए हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस फॉर प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। अब मान के चलते हैं अगर ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी दोनों मिलके मरीन ड्राइव में गोलगप्पा का दुकान कर रहा है, ठीक है। तो मरीन ड्राइव में क्यों कर रहा है गोलगप्पा का दुकान, ठीक है भाई, लोग का ठीक है जिंदगी अच्छा है, मरीन ड्राइव में दुकान करेगा और प्रॉफिट मोटिव के लिए कर रहा है। किस मोटिव के लिए कर रहा है? प्रॉफिट मोटिव के लिए। ए और बी दो इंसान मिलके और वहां पे मरीन ड्राइव में क्या कर रहा है, ठीक है, मरीन ड्राइव पटना जहाँ पे वो मुंबई है, ठीक है, वहां पे ये लोग गोलगप्पा का दुकान कर रहा है। तो गोलगप्पा का दुकान जो कर रहा होगा मरीन ड्राइव में, ठीक है, वो प्रॉफिट मोटिव के लिए दोनों कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि यस ये पार्टनरशिप है, क्योंकि ये बिजनेस जो है प्रॉफिट मोटिव के लिए, ठीक है। लेकिन ये दोनों बहुत धनी इंसान था, इन लोग को रात में आइडिया आया ए एंड बी को, मैं दो कंडीशन रख रहा हूं कि ए एंड बी पहले ये बिजनेस खोला था प्रॉफिट मोटिव के लिए, ठीक है, जो गोलगप्पा का था इसका दुकान मरीन ड्राइव में, ठीक है। दूसरा, ए और बी फिर से एक इंटेंशन, रात में 2 दिन ये बिजनेस चलाया प्रॉफिट मोटिव के लिए और फिर से ये इंटेंशन अपना चेंज कर लिया, ठीक है। अब बोला कि भाई ऐसा करते हैं, ठीक है, मरीन ड्राइव में गोलगप्पा का दुकान खोलते हैं लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे लड़कियों को खिलाएंगे, ठीक है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो आप करते हैं ना, तो आपका इंटेंशन ही नहीं है कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ वो प्रॉफिट मोटिव के लिए कर रहा हूँ। अगर आपका ये इंटेंशन नहीं है कि जो मेरा बिजनेस है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए रन कर रहा है, तो वो आपका पार्टनरशिप फॉर्म में क्रिएट नहीं होगा। मतलब अगर आप 2 इंसान हो, कोई बिजनेस चला रहे हो, साथ में ये इंटेंशन है कि जो बिजनेस मैं रन कर रहा हूँ वो प्रॉफिट मोटिव के लिए है, तो इट इज पार्ट ऑफ पार्टनरशिप। बट अगर आपका इंटेंशन ये नहीं है, आप वेलफेयर के लिए कर रहे हैं या हो सकता है कोई अलग वेलफेयर आप कर रहे हैं, अब उस पर्पस के लिए अगर आप कोई फॉर्म क्रिएट किए, इट इज नॉट पार्ट ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो कोई बिजनेस अगर मैं कर रहा हूँ साथ में मेरा ये भी इंटेंशन है कि प्रॉफिट मोटिव के लिए बिजनेस कर रहे हैं, इट इज पार्ट ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। उसके बाद है प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप, ठीक है। ये आता है बिहार बोर्ड के एमसीक्यू में कि पार्टनर का डुअल रोल होता है बिजनेस में, वो प्रिंसिपल भी है एज वेल एज एजेंट भी है। ये बताएंगे प्रिंसिपल क्या है और एजेंट क्या है। अभी आपको याद रखना है कि पार्टनरशिप का जो पार्टनर होता है उसका डुअल रोल होता है, एक तो वो प्रिंसिपल भी है और दूसरा एजेंट भी है, ठीक है। उसके बाद होता है अनलिमिटेड लायबिलिटीज, आपका आता है एमसीक्यू में दोनों चीज कि पार्टनर का जो रिलेशन होता है फर्म में वो प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट होता है, ठीक है। और कोई दूसरा ऑप्शन मत मार देना, ठीक है, तुक्का के तौर पे, ठीक है। तो पार्टनर का जो रिलेशन होता है ना वो प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट का होता है। और दूसरा यहाँ पे देखिए अनलिमिटेड लायबिलिटीज, इसका फीचर होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब ये होता है कि अगर मैं कोई बिजनेस रन कर रहा हूँ, बिजनेस लॉस में चलते जा रहा है, अब मैं बिजनेस का सारा एसेट बेच दिया, सारा एसेट बेचने के बाद उतना पैसा नहीं आया जितना मैं किसी से लोन लिया था, तो जो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी है जिसमें पार्टनर सोता है बीवी के साथ, बच्चा के साथ, वो भी आपको पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के उस लायबिलिटीज को पेमेंट करना पड़ेगा अगर आपको बिजनेस के एसेट बेचने से उतना पैसा नहीं आया तो अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब आप किसी को बताइएगा कि अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब ये होता है कि बिजनेस का सारा एसेट बेच दिया, उतना पैसा नहीं आया जितना बिजनेस का लायबिलिटीज था, तो पार्टनर अपना पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचेगा भाई, पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचेगा, क्योंकि लॉ साफ बोल दिया है कि पार्टनरशिप में लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर अनलिमिटेड होता है। कोई स्टूडेंट पूछता है कि सर अगर वो अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी उतना पैसा नहीं आया जितना बिजनेस का लायबिलिटीज है, तो सड़क पे बंदा आ गया ना। अब सड़क पे बंदा आ गया तो क्या करोगे, सड़क पे भी नहीं रहने दोगे, कोर्ट बोल देगी अब डिस्चार्ज कर दीजिए, उसकी ऑब्लिगेशन सब छोड़ दीजिए, बंदा कपड़ा भी नहीं पहनेगा क्या, ठीक है, तो छोड़ दो, ठीक है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब आपको बता दिए, अगर बिजनेस का एसेट बेचने से उतना पैसा नहीं आ रहा है जितना की लायबिलिटीज है, तो पार्टनर अपना पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच के लायबिलिटीज को सेटल करेगा। क्वेश्चन होता है कि अगर पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचने के बाद भी उतना पैसा नहीं आ रहा है जितना ऑब्लिगेशन है, तो कोर्ट उसको डिस्चार्ज कर देता है फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन बिकॉज वो पर्सन आपका इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद होता है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। अब देखिए मान के चलते हैं ए
ई सी, तीन पार्टनर था, ठीक है, ये तीनों मिलके फर्म चला रहा था, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है, यहाँ पे देखते हैं, कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो ये तीनों मिलके चलाए, या मान के चलते हैं ए और बी इस बारिश के मौसम में खाली सो रहा है, कुंभकर्ण लाली नहीं ले रहा है, और सी इसके बिहाफ में उस फर्म को रन कर रहा है। तो क्वेश्चन होता है या तो सभी मिलके उस बिजनेस को चलाए, ए बी एंड सी मिलके बिजनेस चलाए, या ए बी सी, ठीक है, इसके बिहाफ में कोई एक पार्टनर चलाए। तो अब ए और बी सो रहा हो तो कौन चला रहा होगा? सी, ठीक है। तो वही चीज है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम फॉर ऑल। इसका मतलब या तो सारे जन मिलके बिजनेस चलाए, या सारे जन के बिहाफ में कौन चला रहा है? सी। ए बी सो रहा है बारिश के मौसम, बोल रहे हैं हमको बारिश मौसम अच्छा लगता है, भीगी हुई है रात, ठीक है, जल रहे हैं हम आग में, ठीक है, तो ये गाना गा रहा है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि भीगी हुई रात, जल रहे हैं हम किसमें? बारिश में, ठीक है, बारिश में जल रहा है, छोड़ो, ठीक है। ए और बी के बिहाफ में कौन बिजनेस चला रहा है? सी, ठीक है। इसी का मतलब होता है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर, ठीक है। तो ये आपका फीचर्स है पार्टनरशिप का, ठीक है। अब पार्टनरशिप में कुछ सर्टेन की पॉइंट्स है जिसको हम अभी डील करेंगे और उस चीजों को हम आपको बताएंगे कि क्या क्या है, नहीं है, ठीक है। आज हम फीचर तक रुकेंगे, सारा फीचर हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, और कुछ की पॉइंट है हम आपको बता देते हैं। नोट 1 में लिखिए आप लोग, ठीक है। किसमें लिखेंगे? नोट 1 में, ठीक है। नोट 1 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, पहला नोट 1 में अगर मिनिमम कोई पर्सन, ठीक है, अगर ये पूछ रहा है कि इन केस ऑफ पार्टनरशिप मिनिमम नंबर, क्या पूछ रहा है? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर, ठीक है। तो आप उसको बताना है कि इन केस ऑफ पार्टनरशिप मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होगा? 2, ठीक है। और अगर वो पूछ रहा है कि इन केस ऑफ पार्टनरशिप मैक्सिमम, ठीक है, क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम नंबर, क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। तो आप बोलिए कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो है वो आपका 50 है, ठीक है। बट पहले ये एमसीक्यू हम आपको बता दें, इन केस ऑफ पार्टनरशिप मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2, मैक्सिमम कितना होगा? 50। फिर आपको अगर नोट 2 में पूछ लिया कोई इंसान, मान के चलते हैं, ठीक है, नोट 2 में कि इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस, क्या पूछ दिया? इन केस, ठीक है, इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस, क्या पूछ दिया? इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस, ठीक है, बैंकिंग बिजनेस लिख दिया, इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस, ठीक है। और पूछ दिया कि मैक्सिमम, ठीक है, क्या पूछ दिया? मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, बहुत काम देगा, लिखिएगा इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। तो आपको बताना है अप टू 10, ठीक है, कितना होगा? 10, ये भी एमसीक्यू आता है, ठीक है। उसके बाद नोट 3 में आपको लिखना है, नोट 3 में आपका लायबिलिटीज, ठीक है, क्या लिखना है? लायबिलिटीज, ठीक है, लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, मतलब पार्टनर्स का जो दायित्व होता है पार्टनरशिप फॉर्म में, ठीक है। लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स आर क्या होता है? अनलिमिटेड होता है, ठीक है। अनलिमिटेड का मतलब हम बता दिए थे कि अगर बिजनेस का एसेट बेच के उतना पैसा नहीं आया जितना लायबिलिटीज बिजनेस का है, तो पार्टनर को पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचना पड़ेगा। तो पहला बता दें, इन केस ऑफ पार्टनरशिप मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2, मैक्सिमम 50, ठीक है। फिर उसके बाद बताए थे इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना? 10 होगा। फिर उसके बाद बताए थे लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स आर अनलिमिटेड, ठीक है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट 1932, ये भी याद रखिएगा कि 1932 में पार्टनर्स का लायबिलिटीज जो होता है वो आपका अनलिमिटेड होता है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद नोट 4 में लिखिए, ठीक है, नोट 4 में, ठीक है, सारा हम आपको समझा देंगे कि पार्टनरशिप डीड, ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है अभी हम समझाए नहीं, बाद में समझाते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप डीड हो, ठीक है, पार्टनरशिप डीड हो या स्लैश कीजिए, या पार्टनरशिप एग्रीमेंट या एग्रीमेंट हो, ठीक है, एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट, ये दोनों, ठीक है, कंपलसरी नहीं होता, ये दोनों वॉलेंट्री होता है। क्या होता है? ठीक है, वॉलेंट्री, ठीक है, ये दोनों वॉलेंट्री होता है, कंपलसरी नहीं होता है। ये एमसीक्यू में आता है कि इन केस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट, क्या आपका ये वॉलेंट्री है या कंपलसरी है? तो एमसीक्यू में ये दोनों ही आपका वॉलेंट्री है, अच्छा है, आप बनाइए तो भी सही है, नहीं बनाइए तो भी सही है, ठीक है। तो आपको इस पे भी टिक लगाना, इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट ये वॉलेंट्री है ना कि कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद हम आपको कुछ की पॉइंट और आपको बता देते हैं, ठीक है, साथ में आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग नोट ऑन कर लीजिए। नोट 5 में आइए, हम आपको लिखा रहे हैं, ठीक है, नोट, ठीक है, नोट 5 में, ठीक है, नोट 5 में, ठीक है। अब मान के चलते हैं, ठीक है, ए, ठीक है, बी, सी,
ये 3 पार्टनर था, थोड़ा समझिएगा नोट 5 में ए बी सी 3 पार्टनर था। ए बी को चूल मचा हुआ था इस बरसात के मौसम में हनीमून मनाने के लिए, ठीक है, और चल गया ये बेचारा, ये दोनों नेपाल, ठीक है, वाइफ के साथ, ठीक है, नेपाल जा रहा था। कहाँ पे जा रहा था? नेपाल जा रहा था, नेपाल, ठीक है, नेपाल, ठीक है, और नेपाल जा रहा था, इसका गाड़ी चला गया कहाँ पे? गंगा किनारे, गंगा में स्नान करते हैं, ठीक है, दोनों तो डूबा ही डूबा, दोनों की वाइफ भी डूब गई, ठीक है, लेकिन इस दोनों का लीगल हायर अभी भी जिंदा है। क्वेश्चन होता है कि पार्टनरशिप फॉर्म में एटलीस्ट 2% तो होना चाहिए, अब है एक ही पर्सन। तो पहले अगर बिजनेस से, अब बिजनेस का जो प्रॉफिट है, ये दोनों तो नेपाल में रह गया, ठीक है, अब जो बिजनेस का प्रॉफिट होगा तो वो इसके लीगल हायर को जाएगा। किसको? लीगल हायर को, ठीक है, लीगल हायर का मतलब जो भी इसका बाल बच्चा है उसको जाएगा। बट प्रॉफिट जाने का मतलब ये नहीं है कि वो ऑटोमेटिक पार्टनरशिप में आ जाएगा, नहीं। अगर बिजनेस का प्रॉफिट किसी थर्ड पर्सन को जा रहा है जो कि पार्टनर नहीं है, इसका मतलब है कि वो पार्टनर नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। लीगल हायर दैट इज नॉट पार्ट ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, इवन फॉर्म्स उसको प्रॉफिट जा रहा है, ठीक है, उसको बिजनेस में आने के लिए फिर एग्रीमेंट में आना होगा और पार्टनर के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि अगर कोई भी पार्टनर मर गया या कोई भी पार्टनर अपना इंटरेस्ट मतलब हित किसी दूसरे बंदा को ट्रांसफर करना चाह रहा है तो उसमें, ठीक है, अगर अपना इंटरेस्ट दूसरे बंदा को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो कॉन्सेंट होना चाहिए ऑल पार्टनर, ठीक है। बट अगर किसी पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट उसकी विडो, उसकी अगर विधवा वाइफ है उसको जा रहा है या लीगल हायर को जा रहा है तो उसको ये नहीं मानेंगे कि वो पार्टनरशिप फॉर्म का पार्ट है, मतलब वो पार्टनर है, ठीक है, उसको हम लोग पार्टनर नहीं मानेंगे, ठीक है। आज का टॉपिक हम लोग यहाँ तक कवर करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में जो होगा इसका हम लोग पार्टनरशिप डीड देखेंगे, पार्टनरशिप एग्रीमेंट और रूल्स रिगार्डिंग केस ऑफ पार्टनरशिप डीड सेलेंट, ठीक है, दैट्स इट।